निराला और डॉक्टर पाठक हमारे बीच मौजूद हैं। आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आए और हमारी सहयोगी श्रुति उनसे बात करेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सूर्यकांत निराला और डॉक्टर पाठक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कशिश न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की बात हो रही है और आपको दिल्ली एम्स से सम्मानित भी किया गया है, कैसा सफर रहा है? पहले इस बात से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत निराला, आपसे शुरुआत। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है। मैं हड्डी क्षेत्र में हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी पढ़ाई MBBS जमशेदपुर से हुई। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किया। डॉक्टर प्रोफेसर PK दवे जो चिकित्सा क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है हड्डी के क्षेत्र में, जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर और आज भी वो बहुत सारे एम्स के वो प्रेसिडेंट हैं और सम्मानित हैं पद्मश्री से। हम उनके सबसे बड़े पुपिल्स हैं, मतलब उनके स्टूडेंट हैं। इसीलिए हमने एम्स और बाहर भी क्षेत्र, जब सीरिया का वॉर हुआ था तो उस समय वहाँ के सारे पेशेंट्स को हम लोग ने ही ट्रीट किया था। लगभग 2500 से लेकर 4500 तक सर्जरी किया था हमने दिल्ली में, कि UAE की सरकार ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और सारे मरीजों को वहाँ से इंडिया लाया गया था। और हम लोगों ने हमारी टीम ने उनकी सर्जरी रात दिन करके लगभग 1.5 साल तक किया था। वो सारे खुश होकर रिकन्स्ट्रक्शन किया, क्योंकि वो बम इंजरी था, बुलेट इंजरी था। सारा रिकन्स्ट्रक्शन वर्क सब वहाँ हमने किया, तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई, तो सफ़र ठीक ही रहा। तो ऑर्थो के डॉक्टर हैं आप, हड्डी रोग विशेषज्ञ जैसे कहते हैं। आजकल युद्ध की बात कर लें, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें तो रोग हो ही जाता था, घुटने का दर्द या एंकल का दर्द, अंगूठे का दर्द। कहते हैं कि अंगूठे में जो है वो रिंग नहीं पहनना चाहिए। ये हमारे एंसेस्टर्स कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है बोन्स में। तो सच में ऐसा होता है? नहीं, रिंग पहनने से ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। हाँ, अगर रिंग का साइज छोटा हो तो वहाँ पे जो सुपरफिशियल रेडियल नर्व की सप्लाई होती है, जिसके कारण सेंसेशन का थोड़ा सा दिक्कत तो आता है, पर वैसा नहीं है कि रिंग पहनने से कोई तकलीफ होगी अगर रिंग का साइज ठीक है तो। और कई दफा ये भी कहा जाता है लड़कियों को हील्स का काफी शौक होता है, हील्स ना पहने। हाँ, लड़कियों का जो हील्स का प्रॉब्लम है उसमें कभी कभी एक दिक्कत आता है, जो उसको प्लांटर फासाइटिस बोलते हैं। जो अक्सर वो कंप्लेन करती हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली बार जब पैर रखते हैं तो रखा नहीं जाता है और धीरे धीरे हमारा पैर ठीक हो जाता है। पैरों में जलन की भी बातचीत आती है। वो वहाँ पे जो सुपरफिशियल प्लांटर नर्व्स होते हैं वो दब जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर के कारण। तो अगर हिल्स में इसलिए थोड़ी तकलीफ देती है। अगर हिल्स में भी अगर आजकल जो मॉडर्नाइजेशन में उसमें भी जो सोल सिस्टम है वो अच्छी आ गई है, मेमोरी फोम्स आ गए हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम घट गया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर हड्डी रोग की बात करें तो हर किसी में आजकल स्पाइन का भी प्रॉब्लम एक आ रहा है, तो उसे किस तरीके से डील किया जा सकता है? क्योंकि कहते हैं योगा भी जरूरी है। योग से भी बहुत सारे चीज में रोग होते हैं। अगर पीछे हड्डी या रीढ़ की हड्डी की बात करें, हम बैकबोन की बात करें, उसे दवाइयाँ या फिर हम योग से भी सही कर सकते हैं? हड्डियों की मैक्सिमम प्रॉब्लम अगर हम लोग उसको प्रिवेंशन जैसे योग से, एक्सरसाइजेस से प्रिवेंट करें, वो फिजियोथेरेपी या इससे प्रिवेंट करें, वो ज़्यादा बेहतर है। खासकर अगर रीढ़ की दिक्कत हो, जो आजकल दिक्कत मोबाइल से बढ़ गई है। सारे लोग पूरे अगर दिन कैलकुलेट किया जाए तो 8 से 9 घंटा मोबाइल पे बिताते हैं, जो गर्दन को पूरे झुका के वो मोबाइल पे या तो कुछ देखते हैं या काम करते हैं, जिसके कारण सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। खासकर गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पाइन और PIVD की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो इसको हम लोग अगर योगा करें और एक्सरसाइज करें, करेक्ट पोस्चर मेंटेन करें, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे वैसे ही घुटनों की हो, सब बोलते हैं कि आजकल घुटना ट्रांसप्लांट होने लगा, ये होने लगा, ये तो मॉडर्नाइजेशन है। बट घुटने के दर्द को अगर हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस करें, जैसे अगर आम लोगों में बोला जाता है तो बोलते हैं हम तो इतना काम करते हैं, इतना चलते हैं, तब भी हमारा दर्द हो रहा है। चलना एक्सरसाइजेस नहीं है, दौड़ना एक्सरसाइजेस नहीं है। एक्सरसाइजेस क्वाड्रिसेप्स की है, जो आगे की जो थाई मसल होती है उसकी एक्सरसाइज सिंपल है, जो आप सिंपल कुर्सी पे बैठ के आप बेड पे कर सकते हैं। आपको किसी फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, एक जागरूकता की जरूरत है। दर्शकों को बताना चाहें जो बैठ कर इजीली हो सकता है और सिंपल, अगर हम क्वाड्रिसेप्स करते हैं तो अगर जब सिटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो सिंपल, अगर बिना वेट के हम कर रहे हैं तो सिंपल पैर ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ये मसल को क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं हम। अगर ये मसल मेरा मजबूत है तो घुटने की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इवन घुटना जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जब तक अभी तक मैंने 1000 से ऊपर ट्रांसप्लांट किया है, पर मेरा एक नियम क्या है कि जो ट्रांसप्लांट करने से पहले भी मैं बोलता हूँ आप क्वाड्रिसेप्स मजबूत करें, क्योंकि यही आपका घुटना घुमाएगा। नया घुटना खुद नहीं घूमता, आपके मसल्स ही उसको घुमाएंगे। अगर ये मजबूत है तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी घुटने बदलने की, और अगर फिर भी अगर बदलना पड़े तब भी यही आपको मदद करेगी आगे इसको मेंटेन करने के लिए। तो सिंपल एक्सरसाइज। दूसरा है कि अगर लेट के अगर आप तकिया यहाँ लाके से दबाएं तब भी ये टाइट होता है, छोड़ें दबाएं छोड़ें, इससे आपकी एक्सरसाइज टाइट होगी। अगर तो 1 मंथ थाइस का मजबूत होना बहुत वही जरूरी है, क्वाड्रिसेप्स if we are मसल talking है। about knee। हाँ, और वैसे ही बैक में अगर लोग झुक के काम करते हैं, झुक के वजन उठाते हैं, खासकर प्रॉब्लम झुक के वजन उठाने से है। आप वो काम बैठ के भी कर सकते हैं, और उसमें जो एक्सरसाइज होती है सिंपल भुजंगासन और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, उसी को बोलते हैं आजकल मॉडर्न नाम में, पर वो हमारे पुराने ज़माने में लोग भी भुजंगासन खूब करते थे, जिसको हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो स्पाइनल एक्सटेंड करेंगे तो स्पाइनल मसल्स जो है, जो रेडियस मेजर माइनस है, जो वो सब बहुत मजबूत रहते हैं। तो आपके स्पाइन को, वो आपके स्पाइन की हड्डियों को हिलने नहीं देंगे। जब हिलेंगे नहीं तो PIBD होगी नहीं। बिल्कुल। तो ऑर्थो के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना। हमारे साथ डॉक्टर पाठक भी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हड्डी रोग जो होता है उसे योग से या फिर दवाई से किस तरीके से डील किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेडिकॉन हॉस्पिटल की तरफ से कशिश न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त थैंक करता यू सो हूँ, मच। और इस तरीके से हम लोग को जो डॉक्टर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए। देखिए, योग और ऑर्थो अगर हड्डी रोग में देखा जाए, फिजियोथेरेपिस्ट और जितने भी फिजियो हैं उनसे भी बहुत सारे बीमारी का सॉल्यूशन है। योग करते हैं उससे भी हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल अगर हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो नॉर्मली योग से भी ठीक हो जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग ऑर्थो का सहारा लेते हैं। आपने मरीजों के लिए एक विशेष सेवा की शुरुआत की है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अभी पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किया। मैं एक इंटेंसिविस्ट हूँ। फिर वहाँ आरा में मेडिकॉन हॉस्पिटल हमारे मित्र के द्वारा खोला गया, जहाँ पे हमको बुलाया गया। वहाँ जब मैं गया तो देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके पास अगर 2 दिन भी ICU में रहते हैं तो उनके पास 2000 रुपये देने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल। ये सब देखने के बाद हम एक बैठक किए जिसमें हम ये कोशिश किए अपनी तरफ से कि जैसे भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, उस तरीके से हम लोगों ने मेडिकॉन हेल्थ कार्ड एक बनाया, जिसमें सिर्फ 50 रुपये में कोई भी अगर मरीज आता है या फिर कोई भी आता है, अगर 50 रुपये का अगर मेडिकॉन हेल्थ कार्ड बनाता है, उसको 1 साल तक हम OPD फ्री रखेंगे, उसमें 1 रुपया नहीं लेंगे। साथ में अगर रेडियोलॉजी, अगर एक्सरे या फिर USG अगर कराते हैं या फिर कोई भी लैब रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें भी 30 से 40% छूट देंगे। अगर ICU में पेशेंट आता है, अगर गरीब है या फिर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ICU में भी अगर उसके पास हेल्थ कार्ड है तो हम लोग 30 से 40% उसमें छूट देने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री आज बोले हैं जी। कि हम पटना में जो PMCH है उसको वर्ल्ड का दूसरा बना रहे हैं। बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि अगर बिहार में 13 करोड़ पॉपुलेशन है, 5000 बेड से क्या हो जाएगा। जी। तो हम तो यही बोलेंगे कि निजी जितने हॉस्पिटल हैं उन पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये निजी हॉस्पिटल भी बहुत सारे लोगों का अभी मतलब काम कर रहा है इस पे। एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आप पहले से भी काम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, तो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स जितने अगर सरकारी व्यवस्था अगर ठीक होती है तो ज़्यादातर लोगों को सहूलियत मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि इमरजेंसी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको उस तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है जिससे कि उनको निजी में जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे अगर इस तरीके का सुविधा दिया जाए कि हाँ, उनको सारा मेडिकल इक्विपमेंट सारे अगर मुहैया कराया जाए तो इस चीज़ से बेहतर हो सकती है। डॉक्टर निराला, आप कैसे देखते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को? बिहार की स्वास्थ्य जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि मैं सरकारी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पोस्टिंग सदर अस्पताल आरा में है, तो मैं देखता हूँ, मैं तो उसमें जो मैं जुड़ा हुआ, मुझे खुद बदलाव दिखा है। मैं खुद मेरी जो इमरजेंसी ड्यूटी पड़ती है वहाँ पे मरीज जब आप पेरिफेरी क्षेत्र में आते हैं, पटना से हटते हैं, तो मरीज बहुत गरीब होते हैं, वो भाई प्राइवेट में नहीं जा सकते। तो उनका अगर हम अभी जो बिहार सरकार के जो डेवलपमेंट हुआ, जो मॉडल अस्पताल आरा बना,
उसके बाद एक ट्रेमेंडस सुधार हुआ है। मतलब आप देखेंगे कि अगर कभी आरा हुआ तो आप देखेंगे कि जो सदर अस्पताल आरा वो सदर अस्पताल नहीं रहा, अब बहुत ही डेवलप। और मुझे लगता है पूरा आरा का सबसे बढ़िया अस्पताल वही है। तो ऐसा नहीं है कि जो सुधार वो सरकार कर रही है और भी अच्छा करेगी। और मुझे लगता है कि बेसिक ट्रेनिंग का बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मशीनरी सरकार लगा रही है और पर उसका उपयोग जो बेसिक डॉक्टर्स जो कि उपयोग को जो न्यू ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग्स को रेगुलेट करके अगर करें तो स्वास्थ्य में अपने आप सुधार आ जाएगा। अभी भी दोनों डॉक्टरों से मेरा सवाल है कि अभी भी ऐसा होता है कि कई दफ़ा लोग नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर के पास से, क्योंकि एक डर होता है। तो जो विश्वास है वो अभी भी थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। अगर हम अभी और बढ़ रहे हैं, अगर हड्डी की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट होगा ही, जैसे आपने बताया कि कई डॉक्टर ये चीज़ कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या बैकबोन में प्रॉब्लम है तो दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ये भरोसा जो है ये मरीजों का ये कैसे बढ़ेगा डॉक्टर? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए अगर रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ हिप रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। आप अगर शहर में आपके पास वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम है तभी आप कर सकते हैं। क्या एक नी रिप्लेसमेंट पेशेंट, हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट इंडियन स्टाइल में बाथरूम नहीं कर सकता? तो आप एक किसान को वो काम नहीं कर सकते हैं। उस पर भी सुधार लाना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा मरीज की होलिस्टिक अप्रोच कि वो किस तबजे का है, वो उसके पास क्या फैसिलिटीज है, तभी आप रिप्लेसमेंट में जा सकते हैं। तो उसके लिए पुराने सर्जरीज भी हैं, जो कि जैसे कि अभी भी मेरे पास एक मरीज आया जो कि बेसिक तरीके से ग्वाला है, उसे दूध दूना होता है, उसकी दोनों कुल्ले की हड्डी खराब हो गई। तो दोनों कुल्ले की हड्डी खराब, आप क्या करेंगे? उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। रिप्लेसमेंट कर देंगे तो वो जिंदगी में कभी दूध दूह नहीं पाएगा, क्योंकि वो नीचे बैठ नहीं पाएगा, उसे कुर्सी पे दूध तो दूह नहीं सकते। तो वो मेरे पास आया, बोला सर मेरा सोल्यूशन कीजिए कि मैं ही घर में अकेले कमाता हूँ। तो मैंने उससे बहुत पुरानी सर्जरी जो हमारे भारत में ही डेवलप हुआ था, गर्डल स्टोन हिप आर्थरोप्लास्टी, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुल्ले की हड्डी को हटा देते हैं और कैप्सूल को फीमर पे सिल देते हैं, तो वो ही एक कुल्ला बन जाता है। वो भारत के लिए आज भी एक वरदान है, क्योंकि उसमें भारतीय स्टाइल में आप बाथरूम कर सकते हैं। एक गरीब तबजे का ना कोई हिप है ना कुछ, बहुत सस्ती सर्जरी 10-15 हज़ार में आराम से सर्जरी हो जाती है, और वो अगर सरकारी में तो फ्री हो जाती है, ना कोई बहुत दवाइयों की जरूरत है। और मरीज को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एक हाइट का थोड़ा जो वॉकिंग स्टाइल में थोड़ा सा एक लर्च आता है, वो तो बहुत अच्छा चलता है, वो अपना बेसिक काम कर सकता है। मैंने उससे वही सर्जरी की है, आज सबसे हैप्पी पर्सन वो है, क्योंकि वो अपना बेसिक काम कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डॉक्टर निराला ने बताया कि जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे चला आ रहा, हमारे एंसेस्टर से बैठ कर दूध दूहना गाय का या फिर चक्की चलाना, तो ये सब अभी भी उपयोगकारी है। हमें अभी भी, जैसे सिलौटी पर जब हम पीसते थे चटनी, हमारी मम्मी लोग पीसती थी, हमारी दादी पीसती थी, तो वो अभी भी हमें यूज में लाना चाहिए, उस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स अभी हम फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में कम हो। हाँ बिल्कुल। जो हमारी पद्धति थी, जो हमारी संस्कृति है, उससे तो मेंटेन करना ही चाहिए। तभी हम हमेशा, हमारा देश हमेशा से बहुत मॉडर्नाइज तो नहीं रहा, अभी भी वी आर डेवलपिंग, वी आर नॉट डेवलप्ड। पर तब भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में बीमारियाँ उन देशों से बहुत ही कम है, दर कम है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हम अपना बेसिक काम, चाहे आटा में चक्की पीसना, सिलबट, आज भी गांव में लोग वैसे ही करते हैं। आज भी गांव में कोई वॉशिंग मशीन या फिर कोई मसाला पीसने की मशीन नहीं होती, लोग करते हैं। इसलिए आप देखेंगे गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं इनफैक्ट ये शहर के लोगों से। कॉन्वर्सेशन को पूर्ण विराम देने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जो कि आप ऑर्थो से हैं और जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, नी या फिर स्पाइन, तो दर्शकों को क्या ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे जिससे घर बैठे हुए भी वो अपनी चीज़ों को थोड़ा कम कर सके और कम से कम ज़्यादा डॉक्टर के पास ज़्यादा ना जाना पड़े? इसमें बस मैं एक ही बोलूँगा कि खुद पे समय देना, दुनिया को नहीं देख के खुद पे समय दें। बस 15 मिनट जब सुबह उठते हैं तो 15 मिनट सुबह उठ के बस सूर्य नमस्कार करें। जो हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति है, उससे आपके मैक्सिमम एक्सरसाइजेज हो जाते हैं, मैक्सिमम मसल्स के एक्सरसाइज होते हैं, और मसल्स मजबूत, हड्डी मजबूत, दिमाग मजबूत, सब मजबूत। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप यहाँ कीमती समय लेकर यहाँ पर मौजूद हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत निराला और डॉक्टर पाठक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे लाइफ केयर ओल्ड एज होम जमुई से डॉक्टर MS परवाज और सहयोगी दीपक, उनसे बातचीत करेंगे।